हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेफ्टी मैनेजमेंट स्टडी। गाइस, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है हायरार्की ऑफ हैज़र्ड कंट्रोल। इस वीडियो में हायरार्की ऑफ हैज़र्ड कंट्रोल क्या है एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। वीडियो के एंड में हम ये भी जानेंगे क्या रिस्क लेवल को हम ज़ीरो कर सकते हैं या नहीं। तो आइए आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को फ्री सेफ्टी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के बारे में बताना चाहता हूं। आप सेफ्टी क्विज़ टेस्ट क्लियर करके फ्री सेफ्टी सर्टिफिकेट ले सकते हैं। इस फ्री सेफ्टी प्रोग्राम में कैसे पार्टिसिपेट करना है इसके लिए एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया है, वीडियो ज़रूर देखें। हायरार्की ऑफ हैज़र्ड कंट्रोल क्या है, आइए सबसे पहले जानते हैं हायरार्की ऑफ हैज़र्ड कंट्रोल क्या है। हायरार्की ऑफ हैज़र्ड कंट्रोल हैज़र्ड और रिस्क को कंट्रोल करने का मेथड है, जिसमें 5 रिस्क कंट्रोल मेथड एक सीरीज़ में ऑर्गेनाइज्ड है, जिसमें फर्स्ट मेथड मोस्ट इफ़ेक्टिव है और लास्ट मेथड लीस्ट इफ़ेक्टिव हैं। चलिए अभी जानते हैं 5 मेथड्स ऑफ हैज़र्ड कंट्रोल क्या हैं। फर्स्ट है एलिमिनेशन, इस मेथड से रिस्क कम्प्लीटली रिमूव हो जाता है। सेकंड, सब्स्टिट्यूशन, इस मेथड से रिस्क लेवल रिड्यूस यानी कम हो जाता है। थर्ड, इंजीनियरिंग कंट्रोल, इस मेथड से रिस्क को हम इंजीनियरिंग टेक्निक से कंट्रोल करते हैं। फोर्थ, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, इस मेथड में काम करने के तरीके और हैबिट में बदलाव करके रिस्क को कम करते हैं। लास्ट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो रिस्क बच जाता है उससे अपने को सेफ रखने के लिए पीपीई यूज़ करते हैं। आइए अभी एक एग्जांपल से समझते हैं हायरार्की ऑफ हैज़र्ड कंट्रोल कैसे यूज़ करते हैं। सपोज़ हमें कोई मेटल पाइप कट करना है तो हम कटिंग मशीन यूज़ कर सकते हैं, बट कटिंग मशीन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है तो इसमें इलेक्ट्रिक शॉक, शॉर्ट सर्किट का रिस्क है। अगर हमें इलेक्ट्रिकल रिस्क को ज़ीरो करना है यानी करंट लगने का कोई रिस्क ना हो तो हम कटिंग मशीन के जगह कोई मैनुअल कटिंग टूल का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक शॉक के रिस्क से बिल्कुल फ्री है। तो ये है एलिमिनेशन, बिकॉज हमने इलेक्ट्रिक शॉक के रिस्क को ज़ीरो कर दिया है। बट सपोज़ मेटल पाइप का थिकनेस ज़्यादा है, उसे मैनुअल टूल से नहीं कट कर सकते, ऐसे में हम सेकंड स्टेप फॉलो करेंगे। हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो 240 वोल्ट का है उसे हम 110 वोल्ट के इलेक्ट्रिकल टूल से रिप्लेस कर देंगे। इससे हमारा इलेक्ट्रिक शॉक से जो इंजरी होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, बिकॉज 110 वोल्ट करंट 240 वोल्ट करंट से कम नुकसान पहुंचाएगा। तो हमने रिस्क को रिड्यूस किया, तो ये है सब्स्टिट्यूशन। थर्ड स्टेप में क्या है आइए देखते हैं। कटिंग मशीन में जो कटिंग व्हील है उससे सीरियस कट या कोई सीरियस इंजरी हो सकता है। कोई ऑपरेटर रोटेटिंग व्हील के कांटेक्ट में ना आए उसके लिए व्हील गार्ड लगा सकते हैं। तो व्हील गार्ड लगाना एक इंजीनियरिंग टेक्निक है और यही इंजीनियरिंग कंट्रोल है। अभी हमने 3 मेथड्स अप्लाई किए, इसके बाद ऑपरेटर कोई मिस्टेक ना करे, सेफली इक्विपमेंट यूज़ करे। इसके लिए ऑपरेटर को ट्रेनिंग अवेयरनेस देंगे, उसके इंस्पेक्शन के लिए प्रोसीजर बनाएंगे। ये सारी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हैं। लास्ट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पीपीईज़ को लास्ट में रखा गया है बिकॉज ये सबसे कम इफ़ेक्टिव हैं। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट से कोई भी हैज़र्ड रिमूव नहीं होता। पीपीईज़ केवल यूज़र और हैज़र्ड के बीच एक बैरियर का काम करता है। चलिए अभी समझते हैं क्या हम रिस्क लेवल को ज़ीरो कर सकते हैं। किसी भी टास्क में बहुत सारे रिस्क रहते हैं, हम कुछ स्पेसिफिक रिस्क को ही ज़ीरो कर सकते हैं, लेकिन सभी रिस्क को ज़ीरो नहीं कर सकते। अगर किसी टास्क में 5 रिस्क इन्वॉल्व है तो हम 1, 2 या 3 रिस्क को ज़ीरो कर सकते हैं। अगर हम सभी रिस्क को ज़ीरो कर भी लेते हैं तो कोई और रिस्क इंट्रोड्यूस हो जाएगा। जैसे कि हमने फर्स्ट स्टेप में कटिंग मशीन को रिमूव करके इलेक्ट्रिक शॉक का रिस्क ज़ीरो किया, बट मैनुअल कटिंग टूल में भी बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व है, जैसे कि रिस्क ऑफ कट इंजरी। तो कंक्लूजन यही है कि किसी टास्क में भी सभी रिस्क को ज़ीरो नहीं कर सकते। फ्री सेफ्टी सर्टिफिकेट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।